बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज तक में मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इरफान खटाना। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद सलाम वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल औलाद पर। नाज़रीन, जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होते हैं, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातचीत होती है। और इस वक्त जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहाँ पे हिंदू बनिया दहशतगर्द मोदी सरकार अपनी अफवाज को भेजकर वहाँ पे मजलूम नहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म व सितम और बर्बरियत जो है वो ढा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। और इस वक्त कोरोना वायरस भी चल रहा है, वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस भी हैं और कोरोना वायरस का लिबादा ओढ़कर जो है वहाँ पे मजलूम और नहत्ते शहरियों पे जुल्म किया जा रहा है। और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारी तमाम तर इखलाकी सफारती हमदर्दियाँ जो हैं वो हमारे भाइयों के साथ हमेशा कायम रहेंगी और इंशाअल्लाह हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कश्मीर कमेटी के प्रेसिडेंट मसूद अहमद पुरी जो कि सऊदी अरेबिया में मुकीम है। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है इस पे आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूजा कश्मीर में कोरोना की ख़तरनाक सूरत हाल और कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़ भारत की मुसलसल फौज कशी ने कश्मीरियों का जीना दूभर कर दिया है। ईद के इस मौका पर कश्मीरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। सख्त नाकाबंदी की वजह से उनको खुर्द व नोश जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। सारा कश्मीर एक करबला का मंजर पेश कर रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो इसका नोटिस ले और आलमी हकूक़ इंसानी की तंजीमों से अपना मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। आज लॉकडाउन के मौजूदा आलमी तजर्बे के पेश नज़र दुनिया हमारे मौक़िफ़ को बेहतर अंदाज में समझेगी। हम सब पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद में उनके साथ हैं। उनकी ये जद्दोजहद और साबित कदमी मिसाली है जिसे हम सलाम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मुश्किलात ख़त्म होंगी और आप आज़ादी से ईद मना सकेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर मैं फ़ज़ाई हादसे में शहीद होने वालों की मग़फ़िरत और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त अनायत किया, हम आपके बेहद मशकूर हैं और आइंदा भी हम आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और नाजरीन, इस तरह की शख्सियात को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहेंगे और उनकी कीमती राय जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नाजरीन, जैसे कि इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पे जो सूरत हाल है वो भी आप जानते हैं कि आए रोज़ उसकी जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। आए रोज़ जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। वहाँ पे वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले मजलूम शहरियों पे बिला इख्तियार फायरिंग की जाती है, उनके मालो जान को नुकसान पहुँचाया जाता है। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और दुनिया के तमाम जो अक़वाम मुत्तहिदा के और पूरी दुनिया के इंसानियत के ठेकेदार हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस पे गौर करें, उसका नोटिस लें और मोदी सरकार का काला चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने वाज़े करें। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ इस बात पे हंसी भी आती है कि हमारे जैसा कि हमने भी उनका एक विंग कमांडर पकड़ा था और वो भी आपने देखा कि उसने क्या बयानात दिए। और गुज़िश्ता रोज़ हमारा विंग कमांडर कबूतर, मैं तो उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारा बहादुर, निडर और शेर दिल विंग कमांडर
جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور دشمن کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے اس کو پنجرے میں بند کرنا پڑا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ ابھی نندن جو ان کا ونگ کمانڈر تھا بزدل، اس سے بہادر تو ہمارا کبوتر ونگ کمانڈر جو ہے وہ، میں تو اس کو داد پیش کرتا ہوں. اور ہمارا کبوتر جو ونگ کمانڈر ہے یہی ان کے لیے کافی ہے. اس نے ان کے چھکے چھوڑا دیے ہیں، ان کے میڈیا پہ دہائی دی جا رہی ہے، یہ ہو گیا، یہ اس نے لائن آف کنٹرول کو عبور کیا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی. تو ان کے لیے تو ہمارا کبوتر ہی کافی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف جو ہے وہ چائنا بھی ان کے اندر گھس رہا ہے اور ان کو مار رہا ہے، اور کس طرح وہ جناب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ معاف کر دیں، ایسے نہ کریں، اور بڑی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے موسم جو ہے کافی تبدیل ہو رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ آپ انڈیا کے ٹکڑے ہوتے دیکھیں گے. ہر طرف سے جو ہے وہ اس کے پرزے جو ہے وہ بکھر جائیں گے، اس کو کوئی ملانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی مقبوضہ جموں کشمیر کو بہت جلد آزادی نصیب ہوگی. یہ ان کی ہی دعائیں ہیں، ان کی خاموش آواز ہے جس کا آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے کیا. اور اس کے علاوہ نیپال جو ہے اس نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے وہ پولیٹیکل میپ جو ہے وہ شو کر دیا ہے کہ ہمارا جو حصہ ہے وہ بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں کہ اب کیا موسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، موسم کیسے انگڑائیاں لے رہا ہے، اور اس وقت بھارت سرکار بڑی پریشان ہے اور یہ بس سوچ رہی کہ اب کیا کیا جائے. اور جو ان کے سپورٹر ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم انسان جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے اور ان کو آزادی مل جائے گی. تو ناظرین، پروگرام آج تک میں حافظ عرفان کٹانہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.